भगवान में अनंत शक्ति विराजती हैं। उनमें 3 शक्ति प्रधान है, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा माया शक्ति। बहिरंगा माया शक्ति जो जीवों को मोहित किए रहती है, उनको उनके कर्मों के अनुसार दंड देती है, उलझाए रखती है। दूसरी तटस्था शक्ति है, हम सब जीव जिनको प्रभु से कार्य करने की, कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है इसको अपने विवेक से निर्णय लेना होता है। तो हम जीव भी भगवान की शक्ति हैं, तटस्था शक्ति, और सर्वोपरि भगवान की शक्ति हैं स्वरूप शक्ति, जो भगवान की निजी शक्ति हैं। इन स्वरूप शक्ति के भी 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं। एक तो संवित स्वरूप शक्ति, दूसरी संधिनी स्वरूप शक्ति और तीसरी आह्लादिनी स्वरूप शक्ति। संवित स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान में भगवत्ता का भान रहता है, और जो भगवान की संधिनी स्वरूप शक्ति हैं, इसके द्वारा प्रभु अपने धाम को प्रकट करते हैं। और जो आह्लादनी स्वरूप शक्ति हैं, ये भगवान की लीला शक्ति हैं, और यही श्री राधा रानी है। तो जो धाम है, वो धाम भी भगवान के स्वरूप का ही प्रकाश है। अर्थात वृंदावन धाम में और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जैसी महिमा श्यामा श्याम की है, ऐसी ही महिमा श्री धाम वृंदावन की है। ऐसी ही महिमा गिरिराज जी की है, ऐसी ही महिमा संपूर्ण ब्रजमंडल की है। तो जैसे लीला करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, उसी प्रकार भगवान की लीला के लिए आधार प्रदान करने के लिए भगवान के नित्य धाम भी प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि 5,500 साल पहले श्री कृष्ण ने अवतार लिया, श्री राधा ने अवतार लिया, तो उससे पहले कृष्ण लीला नहीं है, श्री राधा की लीला नहीं है, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण तो द्वापर में अवतार लिए 5,500 साल पहले, और प्रहलाद जी सतयुग में हुए। लेकिन प्रहलाद जी सतयुग में श्री कृष्ण नाम लेते हैं, श्री कृष्ण का अवतार हुआ द्वापर में। और भक्त अम्बरीश जी राम जी के भी पूर्वज हैं, राम जी से भी पहले हुए भक्त अम्बरीश, लेकिन वो अयोध्या में सतयुग में श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। भागवत जी में लिखा है, स वै मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदये। निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमल में मन लगाए रहते हैं, मदन मोहन जी की सेवा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आज से 5,500 साल पहले श्री कृष्ण अवतार लिए तो उसके पहले कृष्ण लीला नहीं थी, ऐसा नहीं है।
भगवान की लीला नित्य है और जो श्री कृष्ण का नित्य धाम है श्री गोलोक, वहां भगवान की नित्य लीला सदा ही होती रहती है। वो भगवान का नित्य धाम है गोलोक। स्वर्ग भगवान का धाम नहीं है, स्वर्ग नश्वर है इस संसार की तरह। जब तक पुण्य रहते हैं तब तक व्यक्ति को स्वर्ग में रखा जाता है और पुण्य खत्म होने पर फिर धरती पर फेंक दिया जाता है। भगवान का नित्य धाम गोलोक है और वहां सदा स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण अपने परिकर के साथ विराजते हैं और निरंतर प्रेममयी लीला करते हैं। फिर पिछले द्वापर युग में क्या हुआ? जो पीछे द्वापर युग गया उसमें जो श्री कृष्ण की नित्य गोलोक में लीला होती है वो लीला इस पृथ्वी पर प्रकट हुई। भगवान अपने परिकर के साथ अवतार लिए। बोले पृथ्वी पे अवतार क्यों लिए? गोलोक में तो लीला हो ही रही थी। तो इसका उत्तर शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत जी में दिया। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थित भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान अपनी लीला को क्यों प्रकट करते हैं? बोले जीवों पर अनुग्रह करने के लिए। प्रभु मनुष्य देह में आते हैं और भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको गाकर, जिनको सुनकर के जीव उनके परायण हो सके। जो प्रभु की लीला कथा है इसको अपने शास्त्रों में एक नौका बताया है। जैसे नौका में बैठ करके नदी पार की जाती है, समुद्र पार किया जाता है, ऐसे प्रभु के नाम वाली नौका में बैठ के, प्रभु की लीला कथा वाली नौका में बैठ करके इस भवसागर को पार किया जाता है। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। तो प्रभु की लीला गाने सुनने से क्या होता है? आज राधा कुंड प्रकट हुए तो हम लोग कीर्तन किए, उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं। बोले बार बार किसी के गुणों को गाने से संसार में हम लोग सदा कुछ न कुछ बोलते हैं और कुछ न कुछ सोचते हैं। तो क्या बोलते हैं? जो हमको अच्छा लगता है उसके गुणों को गाते हैं, और जो हमें अच्छा नहीं लगता उसके दोषों का भी बखान करते हैं। और जो अच्छा लगता है उसमें राग हो जाता है, उसका चिंतन करते करते, उसकी बात करते करते। और जो अच्छा नहीं लगता है, जो हमसे विपरीत होता है, उसमें द्वेष हो जाता है। लेकिन चिंतन दोनों का बनता है। जिसमें राग होता है उसका भी चिंतन होता है, और जिसमें द्वेष होता है उसका भी चिंतन होता है। तो पहले उनके बारे में कहते हैं, सुनते हैं, और फिर उनसे राग द्वेष हो जाता है। और फिर क्या होता है? कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी गए हैं, माथे में वो बातें चलती रहती हैं, दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं, वही चिंतन चलता रहता है। ये तो संसार की बात है। अध्यात्म मार्ग में भी यही है। हम जिन लीलाओं को निरंतर गाते हैं,
सुनते हैं तो धीरे धीरे उनसे चिंतन जुड़ता है और जुड़ना चाहिए। और जैसे जैसे वो चिंतन प्रभु से जुड़ता है, उनके नाम से जुड़ता है, उनकी लीला से जुड़ता है, ऐसे ऐसे भगवान की दिव्य लीला का हृदय में प्रकाश होता है। अब संसार का राग द्वेषमय चिंतन बने तो मन खराब होगा, दूषित होगा। और वही चिंतन करते करते यदि शरीर छूट गया तो वहीं गिरना पड़ जाएगा, आना पड़ जाएगा। और यदि लीला के अनुरूप चिंतन बना, यदि नाम के अनुरूप चिंतन बना, तो क्या होगा? अंतःकरण पवित्र होगा। और उसी को स्मरण करते करते यदि शरीर छूटा तो उसी धाम को, उसी लीला को हम प्राप्त करेंगे। तो श्री कृष्ण की नित्य लीला तो गोलोक में हो रही है, लेकिन वो लीला प्रकट होती है। और जब राधा कृष्ण अवतार लेते हैं तो उनकी सब सखियां, उनके परिकर भी अवतार लेते हैं और उनका धाम भी अवतार लेता है। वृंदावन धाम भी अवतार लेते हैं। इसलिए ब्रजभूमि गोलोक धाम का अवतार है। नित्य गोलोक धाम ने ही ब्रजभूमि के रूप में अवतार लिया है। उसमें भी जो श्रेष्ठ का पैमाना है उसको आचार्यों ने कहा है। बोले सबसे ऊपर भगवान का वैकुंठ धाम है। बड़े बड़े ज्ञानी योगी चाहते हैं कि वो वैकुंठ की प्राप्ति हो, लेकिन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ इस भारत भूमि को कहा गया है। और भारत भूमि में भी श्रेष्ठ मथुरा मंडल है। क्यों? क्योंकि मथुरा में भगवान अपनी प्राकट्य की लीला करते हैं, जन्म की लीला करते हैं। लेकिन मथुरा से भी श्रेष्ठ गोकुल को कहा है। बोले मथुरा में भगवान प्रकट तो होते हैं लेकिन बाल लीला नहीं करते, बाल लीला गोकुल में करते हैं। फिर गोकुल से भी श्रेष्ठ वृंदावन को कहा है। बोले गोकुल में बाल लीला करते हैं, लेकिन जो मधुराति मधुर रास लीला है, प्रेम की लीला है, वो प्रभु वृंदावन में करते हैं। फिर वृंदावन से भी श्रेष्ठ गिरिराज जी को कहा है, जहां भगवान नित्य गोचारण लीला करते हैं, गिरिराज जी की तरहेटी में वास करते हैं। और उन गिरिराज जी में भी सर्वोपरि आखिर में श्री राधा कुंड और कृष्ण कुंड को कहा है। क्यों? क्योंकि राधा कुंड और श्याम कुंड के रूप में साक्षात श्यामा श्याम ही विराजमान है। राधा कुंड को साक्षात श्री राधा माना है और श्री श्याम कुंड को साक्षात श्री कृष्ण माना है। तो ये जो लीला स्थल हैं, ये भगवान के नित्य धाम में विराजते हैं। लेकिन जब प्रभु अवतार लेते हैं तो ये सारे लीला स्थल भी प्रकट होते हैं। उनमें जो राधा कुंड कृष्ण कुंड है और जो लीला स्थल है, वो तो राधा माधव के प्रकट होने से पहले प्रकट हो गए। जैसे ध्रुव जी महाराज सतयुग में हुए, श्री कृष्ण की लीला द्वापर में हुई। लेकिन भागवत जी में लिखा है कि ध्रुव जी ने मधुवन में जाके, मथुरा में जाके भजन किया। तो इसका मतलब उस समय भी ब्रजभूमि थी, सतयुग में भी थी,
ब्रजभूमि। प्रहलाद जी के लिए लिखा है कि प्रहलाद जी का जन्म कहाँ हुआ? गिरिराज जी में, नारद कुंड पर, जो कि कुसुम सरोवर के पास है। तो प्रहलाद जी तो सतयुग में हुए, लेकिन उनका जन्म ब्रज में हुआ, तो उस समय भी ब्रज था। तो बाकी जो ब्रजमंडल है वो राधा माधव के प्रकट होने से भी पहले विद्यमान हो गया। लेकिन उस संपूर्ण ब्रजमंडल में जो राधा कुंड और कृष्ण कुंड है, गिरिराज जी भी पहले आ गए। गिरिराज जी भी त्रेता युग में हनुमान जी ले आए, हम लोग कथा सुनते हैं। लेकिन जो राधा कुंड और कृष्ण कुंड है वो पहले प्रकट नहीं हुए, उनको तो स्वयं राधा माधव ने प्रकट किया। कौन दिन प्रकट किया? आज के दिन, जिसे आज राधा कुंड स्थान बोलते हैं। इसका पहले नाम था अरिट ग्राम, और इस अरिट ग्राम में एक अरिष्टासुर नामक दैत्य रहता था, और ये राक्षस वृषभ के रूप में रहता था, माने नंदी के रूप में ये रहता था, और बड़ा इसका उत्पात था। अब ये चूंकि गौवंश के रूप में रहता था, तो इसको गोप ग्वाल ब्रजवासी कुछ कहते भी नहीं थे, लेकिन था ये राक्षस। कभी किसी ग्वाल को मारना, कभी किसी ब्रजवासी को दुख देना। एक दिन सब ग्वाल बालों ने भगवान को प्रार्थना की, और श्री कृष्ण ने इसके उद्धार करने का निश्चय किया। भगवान पधारे अरिट ग्राम में, और इस अरिष्टासुर के साथ युद्ध हुआ, और भगवान ने नंदी बने हुए इस दैत्य को मार डाला, अरिष्टासुर का उद्धार कर दिया। चलिए ठीक है, रोज ही भगवान किसी न किसी दैत्य का उद्धार करते हैं, लेकिन जिस दिन भगवान उस वृषभ रूप असुर को मारे और फिर रात्रि में निकुंज में जाने लगे, श्री राधा रानी जिस निकुंज में विराजमान, उस कुंज में जाने लगे, तब ललितादि सखियों ने श्री कृष्ण को रोक दिया। प्रभु ने कहा, रोकती क्यों हो? तो ललितादिक सखियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, आपको गोवंश की हत्या का पाप लगा है। भगवान ने कहा, मैं तो गैयाओं की सेवा करता हूं, गोपाल हूं, मैं गोवंश को कष्ट कैसे दे सकता हूं? तब ललितादि गोपियों ने कहा, आज आपने अरिष्टासुर को मारा। भगवान ने कहा, वो तो राक्षस था, ब्रजवासियों को दुख देने आया था, उसको तो मारना था। बोले, भले उसको मारना था, लेकिन वो था गौवंश के रूप में, नंदी के रूप में था। जैसे हम लोग गैया की तो पूजा करते ही हैं, गैया का तो सम्मान करते हैं। अब कोई बालक यदि गैया का चित्र बना लाए कागज के ऊपर, तो उसको नीचे थोड़ो डाल देंगे। भले वो गैया नहीं है, किसी बच्चे ने कागज के ऊपर गाय का चित्र बनाया है, लेकिन एक वैष्णव देखेगा कि गैया का चित्र भी जमीन पर पड़ा है तो उसको उठाएगा, क्योंकि चित्र अंकित है गाय का। तो भले वो असुर था, लेकिन वो गौवंश के रूप में था, तो आपने उसको मारा, भले असुर को मारा, पर आपको पाप लगा। अब लीला होनी है। ठाकुर जी ने कहा, फिर बोले, अब उस पाप के सहित आप निकुंज में नहीं आ सकते। अब जिन श्री कृष्ण के नाम से जीव के अनंत पाप खत्म हो जाते हैं, श्री जी की सखियों ने कहा, आपको पाप लग गया। तो ठाकुर जी ने कहा कि कैसे पाप दूर होंगे? तो सखियों ने कहा, आप
पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करके आओ। तीर्थ में स्नान करे से पाप कटते हैं। ठाकुर जी ने कहा पृथ्वी पे कितने तीर्थ हैं, करोड़ों तीर्थ हैं, कौन जाए? सब में स्नान करने संभव भी नहीं है। सखियों ने कहा संभव नहीं है तो अब आपका निकुंज में प्रवेश नहीं होगा। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, सब तीर्थों में नहाए से पाप दूर हो जाएगा। बोले हाँ। तब श्री कृष्ण ने कहा मैं सब तीर्थों को यहीं बुला लेता। असलियत क्या थी कि जितने भी दुनिया के सारे तीर्थ हैं वे ब्रजवास करने के लिए ललायित हो रहे थे कि हमको ब्रजवास प्राप्त हो। पूरी पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वो सब ब्रज में हैं। ब्रज 84 कोस की यात्रा में उन सब का हम लोग दर्शन करते हैं, बैठ के वहां सत्संग भी करते हैं। दुनिया में जितने तीर्थ हैं, भारतवर्ष में जितने तीर्थ हैं, आपको आश्चर्य होगा बद्रीनाथ भी ब्रज में है, केदारनाथ उत्तराखंड में है पर केदारनाथ ब्रज में भी है, गंगोत्री यमुनोत्री भी ब्रज में है, रामेश्वरम भी ब्रज में है, गया जी भी ब्रज में है, और राधा कुंड कृष्ण कुंड के रूप में तो सारे तीर्थ ब्रज में हैं। तो ठाकुर जी ने कहा मैं सब तीर्थों को यहीं बुला लेता हूं। तब ग्रंथ में लिखा है प्रभु गिरिराज जी में अपनी वंशी से एक कुंड प्रकट कर दिए, अपनी वंशी को ब्रज रज से स्पर्श किए और बस जैसे थोड़ा खोदने के जैसा अभिनय भगवान किए तभी एक विशाल कुंड प्रकट हो गया। और उस समय सारे तीर्थों का भगवान ने आह्वान किया और क्रम से सारे तीर्थ आए। श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और फिर वो जो श्याम कुंड श्री कृष्ण ने प्रकट किया था अपने अपने जल से उस कुंड को परिपूर्ण कर दिया।